कुलदीप केसरी आपके अपने YouTube चैनल केडी मोटिवेशन एंड ट्रिकी मैथ्स में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम परसेंटेज के चैप्टर्स को खत्म करने के बाद अर्थमेटिक्स का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड है, मैं आज इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। यानी कि मैं आपको जो भी कॉन्सेप्चुअल चीजें उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का वो सारे कॉन्सेप्ट आज डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो पे बिल्कुल बने रहिएगा, तभी मेरे अगले वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि मैं आज पूरे के पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आपको अपने इस कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स यानी जो आज का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का घंटा बजाना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आइए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर्स में, उस पे हमको जानना होता है कि क्रय मूल्य क्या होता है। कास्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पूरे चैप्टर में डिस्कशन करेंगे सीपी के रूप में। देखिए दोस्तों, कास्ट प्राइस यानी कि जो पूरा चैप्टर है वो एक्चुअल जो रिलेटेड है वह बिजनेस से रिलेटेड है, यानी व्यापार से संबंधित है। आपको व्यापार के बारे में कब लाभ होगा, कब हानि होगा, व्यापार में कैसे डिस्काउंट दिया जाता है, ग्राहकों को कैसे लुभाया जाता है, यही इस पूरे चैप्टर की स्ट्रेटेजी होती है। यानी जो रणनीति है इस चैप्टर की वह यही होती है कि जो भी बिजनेसमैन है या कोई भी व्यक्ति है वह प्रॉफिट एंड लॉस को समझे, कब हमको लाभ होगा, कब हानि होगा। तो इसके लिए हमको कुछ बेसिक टर्म्स को जानना जरूरी होता है। इसलिए पहला जो बेसिक टर्म होता है वो क्रय मूल्य होता है। देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य का मतलब कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। जैसे मान लीजिए हमको एक व्यापारी है हम, ठीक है, और हम व्यापार करने के लिए बहुत सारे कलम लाते हैं, पेन या कॉपी, कोई भी चीज लाते हैं। मान लीजिए कि 10 रुपए का कॉपी कोई ला रहे हैं और हम उसको 12 रुपए में बेच रहे हैं। तो 10 रुपया में हमको कॉपी खरीदा ना, तो जो 10 रुपए में कॉपी को खरीदा गया वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदता है दुकानदार, यानी खरीदी जाती है, उसे हम कास्ट प्राइस कहते हैं। दूसरा जो टर्म आता है वह होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। इसको मैं पूरे चैप्टर में आपको मैं शॉर्ट फॉर्म एसपी के रूप में डिस्कशन करने वाला। यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होती है, तो जो भी व्यापारी होता है वह जिस मूल्य पर वस्तु को बेचता है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचता है वह उस वस्तु की सेलिंग प्राइस कहलाती है। बिजनेस में खरीदी गई दुकानदार द्वारा जिस मूल्य पर वस्तु वह क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर बेच रहा है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। अब यहाँ पे जब सीपी और एसपी का जब कॉन्सेप्ट जान जाते हैं तो ये सीपी और एसपी के बीच एक रिलेशन क्रिएट होता है। यानी कि इसी कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर कौन निर्भर करता है, लाभ और हानि। अब कब लाभ होता है, तो जब लाभ की बात की जाती है तो लाभ तभी होगा भाई जब आप सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। यानी कि जो कास्ट प्राइस है जब वह सेलिंग प्राइस अधिक होगी, कास्ट प्राइस से जब सेलिंग प्राइस अधिक होगी, मतलब कि अगर आप 10 रुपए का कोई कॉपी खरीदे थे और अगर उसको 12 रुपए में बेच रहे हैं तो 12 रुपया ऑब्वियसली 10 से बड़ा है। तो मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि जब सेलिंग प्राइस अधिक हो कास्ट प्राइस से, तभी लाभ की बात की जाएगी, मतलब कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तब प्रॉफिट को मैं पी से डिनोट करने जा रहा हूं। क्यों, तो जो प्रॉफिट लाभ के लिए पी मैं लूंगा, तो प्रॉफिट जो निकालने का फार्मूला बन जाता है वह प्रॉफिट होता है भाई। बड़े वाली राशि यानी सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो किसी भी वस्तु का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12 - 10 = 2, यानी कि अगर कोई व्यक्ति
₹10 का कलम ला करके ₹12 का बेच देता है तो उसको ₹2 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब बात करते हैं हानि की। दोस्तों, लाभ के साथ साथ व्यापार में कभी कभी दुकानदार को हानि भी उठानी पड़ती है। तो हानि कब होता है? सबसे पहले हमको ये कॉन्सेप्ट जानना चाहिए कि किसी भी व्यापार में हानि तभी होगा जब सेलिंग प्राइस लेस देन कास्ट प्राइस। मतलब कि आपने किसी वस्तु को खरीदा ₹10 में और ₹8 में ही बेच दे रहे हैं। तो भाई आप ₹10 का खरीदे और 8 में बेच दिए तो आपकी पूंजी जो थी वह कम हो गई ना, यानी घाटा लग गया। तो घाटा लगना मतलब हानि हुआ, और हानि होने का मतलब कि सेलिंग प्राइस जब लेस हो जाएगा कास्ट प्राइस से तब वो होता है लॉस। और लॉस को मैं यहाँ पे पूरे चैप्टर्स में एल से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो ये हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। यहाँ पे ध्यान देंगे, एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होगा और लॉस क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। इस तरह से लॉस जो होगा वो इस तरह का होगा। मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या रही? ₹8 और कास्ट प्राइस कितनी रही? ₹10। यानी कोई दुकानदार ₹10 में किसी कॉपी को खरीद रहा है और ₹8 में ही बेच दे रहा है, तो उसको लॉस जो हुआ वह 10 माइनस 8 इज ₹2 का क्या हुआ? लॉस हो गया। तो इस तरह से दोस्तों क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है, यह आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया। अब दोस्तों इन टर्म्स को जानने के बाद कुछ हम स्टैंडर्ड फार्मूले की ओर अग्रसर होंगे। देखिए, लाभ और हानि को जानने के बाद एक फार्मूला डिराइव करते हैं हम, लाभ प्रतिशत। मतलब किसी व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो बेसिक फार्मूला होता है वह होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। मतलब अगर आपको किसी सवाल में लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आप सबसे पहले इस फार्मूले से प्रॉफिट निकाल लेंगे, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद अपान कास्ट प्राइस यानी कितने रुपए में वस्तु को खरीदे हैं और इंटू 100% के फार्मूले को यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो P% यानी प्रॉफिट परसेंट जो हो जाएगा वो प्रॉफिट अपान कास्ट प्राइस इंटू 100%। यह आपको एक बेसिक फार्मूला मिल जाता है प्रॉफिट परसेंट का, और आप इस पर किसी भी क्वेश्चन का प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वस्तु को ₹10 में खरीदा गया था, ₹12 में बेचा गया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ था वो ₹2 का हुआ था। तो 2 अपान कितने रुपए में वस्तु को खरीदा था? तो ₹10 में वस्तु को खरीदा था, कास्ट प्राइस इंटू 100%। मिला क्या? 10 दहा में 100, 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा। यानी उस बिजनेस में जो कि ₹10 का खरीदा गया वस्तु था उसको ₹12 में बेचा गया, तो उस व्यापारी को 20% का प्रॉफिट हुआ। दोस्तों इसको अगर थोड़ा सा हम समझदारी करें तो एक इसी पर बेसिक फार्मूला में बनाने जा रहा हूं, होता है CP अपान 100 इज इक्वल SP अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। मीन्स यह फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है और यह फार्मूला कुछ और नहीं, इसी फार्मूले का स्टैंडर्ड फॉर्म इसको CP और SP के टर्म में मैंने इसको ब्रांड किया। तो यह आपको सबसे कंसेप्चुअल फार्मूला यही होता है। अगर इन तीन राशियों में से CP, SP और P में से कोई दो दिया हो तो आप तीसरा इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको इस फार्मूले को तो आप कंसेप्चुअल अगर समझते हैं तो यहां से इस चीज को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे तीन चीजों में रिलेशन दिया है CP, SP और प्रॉफिट परसेंट, तो आपको करना क्या है कि इनमें से कोई दो, मान लीजिए CP और SP दे दिया है तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। अगर SP और प्रॉफिट परसेंट दे दिया है तो आप CP निकाल, कोई भी दो दिया है तो आप तीसरी क्वांटिटी को इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको बस इससे अधिक इस फार्मूले को याद रखना है, क्योंकि ये इजी है, साइड फॉर्म में है CP अपान 100 और SP, यानी CP और SP ऊपर ऊपर रह रहे हैं दोनों साइड में, और 100 अपान 100 प्लस प्रॉफिट
परसेंट का फार्मूला यूज करना है। दोस्तों ये दोनों फार्मूले सेम है, बस इसका स्टैंडर्ड रूप है, इसी का रूपांतरित रूप है यह एक नया फार्मूला। अब दोस्तों लाभ प्रतिशत के बाद जो बात की जाती है वह होती है हानि प्रतिशत। यानी हानि प्रतिशत का फार्मूला जो होता है वह क्या होता है, तो हानि प्रतिशत के फार्मूले में जैसे लाभ होता है वैसे ही हानि अपान कहां से हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर ही हानि, यानी कोई भी इस चैप्टर में गणना की जाती है वो क्रय मूल्य को ही बेस मान करके किया जाता है। तो हानि हुआ कहां से होता है हानि, तो क्रय मूल्य पर ही हानि होता है। तो हमेशा देखिए लाभ प्रतिशत में भी क्रय मूल्य नीचे, हानि प्रतिशत में भी क्रय मूल्य नीचे। लाभ है तो लाभ और हानि है तो हानि। फार्मूला याद करने का यही तरीका है कि लाभ प्रतिशत में लाभ ऊपर तो हानि प्रतिशत में हानि, क्रय मूल्य दोनों में है और 100% दोनों में कॉमन है। तो आप इसको भी फार्मूले को इजीली आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने का फार्मूला मैंने डिस्कशन कर दिया। अब बात करते हैं कि इसी क्वेश्चन पर अगर हानि निकालनी हो तो क्वेश्चन में देखिए हमने 10 रुपए का कोई वस्तु खरीदा था और 8 रुपए में बेचा था, तो हानि हुई थी 2 रुपए की और क्रय मूल्य था 10 रुपए, तो इंटू 100%, यहाँ पे हो जाएगा 10, यानी कि 20% की हानि हो रही। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 10 रुपए की वस्तु को खरीद करके 8 रुपए में बेच दे रहा है तो हानि प्रतिशत कितना होगा, 20% का उसको व्यापार में हानि हो जाएगी। अब दोस्तों जैसे मैंने इस फार्मूले को इससे डिराइव किया, यानी कि इसी फार्मूले का बेसिक कॉन्सेप्ट लगा करके एक स्टैंडर्ड फार्मूला डिराइव किया, वैसे ही यहाँ पर फिर से एक फार्मूला बनता है CP/100 इज इक्वल्स SP/100 माइनस लॉस परसेंट। अगर आप इन दो फार्मूलेस को याद करते हैं और तैयार रखते हैं तो आपको लगभग 40% क्वेश्चन इन दोनों फार्मूले पे आपको पूरे चैप्टर्स के कवर हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लाभ हानि के बाद बात करने के बाद इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम अब आपको एक नया टर्म बताएंगे कि डिस्काउंट क्या होता है। यानी आप देखते हैं जितने भी बिग बाजार या जो भी बड़े बड़े मार्ट्स होते हैं उनका मंथली सेल या कोई त्योहार का ऑफर चलता है तो उस पर बिग डिस्काउंट ऑफर चलता है, बड़े बड़े ऑफर्स। मैं 50% डिस्काउंट पे सामान को बेच रहा हूं, मैं 60% डिस्काउंट पे, 80% डिस्काउंट पे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन है या मिंत्रा है, बहुत सारे ऐसे एप्स है जिसपे इस समय डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। तो दोस्तों डिस्काउंट का कंसेप्ट क्या होता है, सबसे पहले हम बिजनेस में ये जाने कि आखिर दुकानदार या जो भी सेलर होते हैं वह किस आधार पे हमको डिस्काउंट देते हैं। अगर डिस्काउंट देते हैं तो उसका कंसेप्ट क्या है। तो दोस्तों आपको अगर इस कंसेप्ट को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों इस डिस्कशन के बाद मैं आपको ले चल रहा हूं डिस्काउंट यानी कि छूट। बिजनेस में छूट क्या होती है। देखिए पूरे चैप्टर में डिस्काउंट का जो डिस्कशन करने वाला हूं कैपिटल डी से पूरे चैप्टर्स में टर्म डिस्काउंट को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाए। देखिए एक टर्म आता है डिस्काउंट को समझने के लिए अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP। आप जो भी सामान खरीदते होंगे तो उसमें दो तरह के रेट लिखे रहते हैं, जिसमें एक MRP रेट लिखा होता है और एक RS रेट लिखा होता है। RS रेट पे आप मोल भाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन MRP रेट यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे आप डिस्काउंट की डिमांड कर सकते हैं, यानी कि किसी भी दुकानदार से आप छूट के लिए शर्त रख सकते हैं। बट यहाँ पर बात आती है कि अंकित मूल्य क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है। तो देखिए जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है वो कोई भी वस्तु कास्ट प्राइस यानी कितने रुपए में खरीदी गई उस पर एक्सपेंशन खर्च कितना आया,
यानी कितने रुपए में खरीदी गई, खर्च कितना आया और प्लस प्रॉफिट। इतना जब दुकानदार करता है तब किसी वस्तु का अंकित मूल्य निर्धारित होता है। यानी कि कोई भी दुकानदार किसी भी वस्तु को या कोई भी कंपनी जो है वो किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण जो करती है वो इस आधार पे करती है उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य कितना लगा बनाने में, उसको बनाने में खर्च कितना आया और उस पर हमको कितने परसेंट या कितना प्रॉफिट रख करके बेचना है। इन तीन चीजों को जब हम समझते हैं तो इन्हीं का ऐड होता है अंकित मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो दोस्तों हमको यह चीज जानना बेहद जरूरी होता है कि अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य पर ही आपको कभी भी डिस्काउंट की बात की जाती है। जो आरएस मूल्य होता है उस पर कभी भी आपको डिस्काउंट नहीं दी जाती है। तो अब बात करते हैं कि डिस्काउंट कैसे मिलता है। देखो जो भी डिस्काउंट मिलता है, कोई भी कंपनी या कोई भी वस्तु पर जो डिस्काउंट दी जाती है दुकानदार द्वारा, वह अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो सबसे पहले आप निर्धारित कर ले। यानी अंकित मूल्य को पूरे चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं वो कैपिटल एम से डिनोट करने वाले हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसलिए यहाँ पे कैपिटल एम का यूज होगा। अब देखते हैं कि डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है। देखिए कोई भी वस्तु है ना तो उसके अंकित मूल्य, मान लीजिए कि कोई वस्तु है 500 रुपए की, तो इसकी जो कास्ट प्राइस है, सॉरी जो एमआरपी है किसी वस्तु की वह 500 रुपए की है। यानी कि किसी वस्तु पर 500 रुपए एमआरपी लिखा है और आप दुकानदार के पास जा रहे हैं सामान को खरीदने के लिए, तो दुकानदार कहता है कि मैं आपको इस 500 रुपए की वस्तु पर जो डिस्काउंट परसेंट देने वाला हूं वह 20% का डिस्काउंट देने वाला हूं। आप अगर खरीदना चाहते हैं तो सेल लगा हुआ है, आप हमसे इस वस्तु को 500 रुपए की वस्तु को 20% के डिस्काउंट पे ऑफर प्राइस में खरीद सकते हैं। तो लोगों को अगर पसंद आती है वस्तु को वो डिस्काउंट रेट पे खरीदेंगे। तो जो वस्तु को खरीदेगा व्यक्ति का ध्यान रखना है, एक तो दुकानदार बेचने वाला है वो सेलर है, लेकिन जो क्रेता है खरीदने वाला तो उसके लिए क्या होगा कि सेलिंग प्राइस, यानी दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस क्या हुआ, तो मैक्सिमम प्राइस का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100%। यह एक फार्मूला होता है। किसी भी वस्तु पर अगर डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, तो उस वस्तु पर जो भी डिस्काउंट मिलेगा वो मैक्सिमम प्राइस पे मिलेगा। तो आपको डिस्काउंट परसेंट यहाँ पे रख देंगे तो दुकानदार को सेलिंग प्राइस क्या प्राप्त हुआ, कितने रुपए में बेचेगा, तो 500 रुपए और डिस्काउंट परसेंट 20 है, तो 100 माइनस 20/100%, यानी कि 500 गुणे 80/100, यहां से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 400 रुपए में वह उस वस्तु को बेचेगा। तो मतलब कि 400 रुपए में दुकानदार बेचेगा उस वस्तु को और खरीदने वाला कितने रुपए में प्राप्त करेगा, तो जो क्रेता है खरीदने वाला है उसके लिए कास्ट प्राइस क्या होगा, तो वह 400 रुपए का होगा। तो यह पैसा जो है 400 रुपया, यहाँ पे एक चीज ध्यान दे लेंगे, यह दुकानदार के लिए तो सेलिंग प्राइस है, दुकानदार के लिए तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन जो ग्राहक है उसके लिए यह कास्ट प्राइस है। तो कोई भी पैसा कब कास्ट प्राइस कब सेलिंग प्राइस होगा, यह दुकानदार और खरीदार के ऊपर निर्भर करता है। यही पैसा दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, तो जो खरीदने वाला है उसके लिए कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है वो यही करना है कि डिस्काउंट के बाद हमको किस रेट पर वस्तु मिले, यानी दुकानदार का सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, किस रेट पे दुकानदार उस वस्तु को देगा। तो अंकित मूल्य पर जितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ 20% का, तो 100 माइनस डिस्काउंट को उसमें से घटा करके 100% के फार्मूले में रख करके आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सेलिंग प्राइस जब एक तरह का डिस्काउंट बस मिल रहा है तब बात की जाती है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो डिस्काउंट जो होता है वो 3 तरह का डिस्काउंट होता है। एक फ्लैट डिस्काउंट या सिंपल डिस्काउंट होता है,
एक सक्सेसिव डिस्काउंट होता है और एक मनी पर डायरेक्ट डिस्काउंट होता है। तो यहां पर ये तो था सिंपल डिस्काउंट, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस थे वो सिंपल डिस्काउंट पे थे, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस किसी वस्तु को निकालना है तो मैक्सिमम प्राइस इनटू जो डिस्काउंट है उसको 100 में से घटा करके अपन 100% के फार्मूले से 100 से निकाल लेंगे आप इसका क्या सेलिंग प्राइस। अब बात करते हैं सक्सेसिव, यानी कि क्रमशः छूट दी जाती है। अब देखो कोई क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है डिस्काउंट पे कि मान लो कि डिस्काउंट परसेंट 10% हो गया, D1, D2 20% हो गया, D3 30% हो गया। मतलब कि एक ही वस्तु पर क्रमशः 3 प्रकार के डिस्काउंट प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर किसी वस्तु को मान लीजिए कि किसी वस्तु पर अंकित मूल्य लिखा है और उस पर क्रमशः 10%, 20% और 30% की छूट दी जाती है, यानी कि वस्तु पर 3 प्रकार के जब छूट दिए जाएंगे क्रमशः, तो उसका कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके लिए भी सॉल्व करने का तरीका सिंपल यही होता है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना पड़ेगा। तो मान लीजिए तीन डिस्काउंट दे रहा है, एक बार 10% का दे रहा है उसी वस्तु पर, फिर 20% का दे रहा है, फिर 30% का दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम प्राइस पर ही ध्यान रखना है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी पर ही डिस्काउंट मिलना है। तो एमआरपी का 100 माइनस D1% अपान 100 माइनस D2% अपान 100 माइनस D3% अपान 100। यानी कि दोस्तों आपको अगर सक्सेसिव अगर कई तरह के डिस्काउंट मिलते हैं तो आप ऐसे फार्मूले का यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 या जितने भी डिस्काउंट मिलते हैं सारे को आप एक साथ यहाँ पे इसी फार्मूले में डिस्काउंट के प्लेस पे और एमआरपी के प्लेस पे आप रख करके और आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से इस चैप्टर से जो भी कंसेप्चुअल चीजें थी और जो बेसिक टर्म था, मैंने अर्थमेटिक्स के प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर्स का मैंने आज इसका कंसेप्चुअल चीजें मैंने आपको बता दिया। अब मेरा जो भी अगले वीडियोस आएंगे उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें मैं आपको लगभग 70 तरह के यानी 70 टाइप के क्वेश्चंस को परसेंटेज में टोटल में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों हमारे जो भी चैप्टर्स में जो भी अगले वीडियोस आने वाले हैं उसमें मैं क्वेश्चंस का कलेक्शन और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को बहुत ही डीपली डिस्कशन करने वाला हूं, जिसमें आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने वाली है। यानी कि आपको प्रॉफिट लॉस और साथ ही साथ परसेंटेज में मैं कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दूंगा। दोस्तों आप हमारे अगले वीडियो पे ऐसे ही बने रहिएगा, क्योंकि मैं अब जो क्वेश्चंस लेकर आऊंगा उसमें मैं 2 मेथड, बेसिक मेथड और शॉर्ट ट्रिक मेथड से हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहद इजी तरीके से सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें आपको कहीं से भी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होंगे और आपको बेहद ही इजी तरीके से मैं कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स के लिए मैं इतना अच्छा ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको मैथ्स या प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही आसान लगने लगेगा। दोस्तों मैं आपको इस लेक्चर के साथ ही मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।